अभी से पहले आप कैश का लेजर बना रहे थे। कैश का जो लेजर बनाया हम सीखे हम लोग, तो आप हर एक बिजनेस का अभी आप सिर्फ कैश का लेजर बनाना सीखे हैं। आपको 4-5 तरीके का कैश का ट्रांजेक्शन दिया गया। उस कैश का ट्रांजैक्शन में आप 4-5 तरीके से सीखे हैं ट्रांजेक्शन कैसे बनाएंगे। अभी आपको सिर्फ कैश दिया गया था, लेकिन पहला टाइप का जो बिजनेस है, जो राम मोहन नाम का एक व्यक्ति जो बिजनेस स्टार्ट किया था, तो उस बिजनेस का पूरा ट्रांजैक्शन, उस महीने का पूरे ट्रांजैक्शन, जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है सभी का इस तरह से लेजर बनेगा। अभी आपको कैश को सीखने के लिए अगले क्वेश्चन में आपको बता दिया गया था कि अगले क्वेश्चन में आप फिर कैश बनाइए, फिर उससे अगले क्वेश्चन में नहीं कि अलग अलग तरह ट्रांजेक्शन डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैश का ट्रांजैक्शन कैसे बनाया जाता है। लेकिन वो क्वेश्चन आपका पूरा नहीं हुआ था, वो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ। आप सिर्फ कैश का बना लिए, एक बिजनेस में सिर्फ कैश का बना लिए हैं। अब क्या करना है हम लोग को, कैश के साथ साथ कैपिटल, परचेज, सेल, वेज, सैलरी, कमीशन, रेंट, यानी कि हर एक अकाउंट का लेजर बनेगा। हर एक अकाउंट का एक लेजर बनेगा और उस हर एक लेजर को हम लोग क्या करेंगे, हिसाब यानी कन्वर्ट करेंगे, बीडी और सीडी बनाएंगे वहां से, और तब जाकर के हम लोग ट्रायल बैलेंस आगे जाकर के बना पाएंगे। तो जितना भी ट्रांजैक्शन है, जितना भी प्रकार आपके पास जो है 5 प्रकार का बिजनेस का ट्रांजैक्शन दिया गया है। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है कैश आप बना लिए। कैश का ट्रांजैक्शन बनाने का आप तरीका सीख लिए। तो कैश का ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं कि जहां जहां कैश था आप सिर्फ कैश को लेकर के बना रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, कैश के साथ साथ क्या पहले कैश बनाएंगे, उसके बाद जितना भी अकाउंट उसमें लगा हुआ है, जितना भी अकाउंट लगा हुआ है, जैसे आप बनाते हैं यहां पर कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट, तो आप कैश का पहले बना लिए हैं, फिर अब बनेगा यहां पर कैपिटल का, फिर अब क्या करेंगे, फिर बनेगा यहां पर परचेज का, फिर बनेगा मोतीलाल का। ये अकाउंट ऐसे हम क्यों बनाएंगे, जैसे हम मोतीलाल अकाउंट बनाएंगे तो पूरे ट्रांजैक्शन में इस महीने में मोतीलाल से कितना का सामान खरीदा गया, ये हमें हिसाब निकल पाएगा। इस पूरे महीने में कितना का परचेज किया गया है, कितना बार परचेज किया गया है, कितने रुपए का परचेज किया गया है, नकद में किया गया है या उधार में किया गया है। तो जितना भी आप परचेज का बनाएंगे, जैसे आप सेल का बनाएंगे, इस पूरे महीने में कितना सेल हुआ है, वो पूरे सेल के बनाने के बाद क्या होगा कि सेल का आपको बैलेंस बीडी और सीडी बन के आएगा, और उससे पता चल पाएगा आपको कि आज इस पूरे महीने में या आज पूरे दिन में आपने कितना का प्रोडक्ट सेल किया है, कितना प्रोडक्ट आपने परचेज किया, ये बनाएंगे। यदि आप मोतीलाल से सामान खरीदे तो मोतीलाल से सामान कुल कितना खरीदे, वो उधार में है या नकद में है, वो आपको इसी बैलेंस बीडी और सीडी से पता चल पाएगा। जैसे कैश में देखे थे, जितना कैश बच गया था वो आपके संपत्ति का कैश बच गया, उसको आप अगले मंथ में बैलेंस बीडी बनाकर क्या किए, ट्रांसफर कर दिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी बनेगा। तो कैश के साथ साथ ये पूरा जब कर लेंगे तब आपका ट्रांजैक्शन पूरा होगा। जैसे देखिए हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है प्रीवियस क्लास का, ये दिखाते हैं आपको। यहां देखेंगे कि यहां पर लेजर क्रिएशन तो किया गया है। लेजर क्रिएशन में देखिएगा कि यहां पर सबसे पहले कैश का बनाया गया है, यहां पर सबसे पहले कैश बना हुआ है। इसके बाद देखिए कैश हिसाब यहां से निकाल दिया गया, क्लोज कर देने के बाद यहाँ पर बैलेंस बीडी बन गया है। इसके बाद कैपिटल बना है, फिर कैपिटल का बैलेंस सीडी बीडी करके, फिर देखेंगे परचेज का बना है, फिर परचेज का बैलेंस बीडी सीडी करके, तब फिर जो है सो मोतीलाल का बना है। और ऐसे ही आपको भी लाइन खींचना है सेम, ये नहीं कि पूरे नंबर खींच देंगे और बीच में क्लोज करेंगे, तो नहीं, जितना आपको काम हो उतना ही लाइन खींचेंगे और उसको क्लोज करते चलेंगे हमेशा, उस सब को क्या करें, हमेशा क्लोज करते चलेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पर मूलचंद का बन गया, फिर सेल का बन गया, फिर यहाँ पर वेज का बना है, फिर साइकिल का बना है और फिर रेंट का बना है। ये सब बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ट्रायल बैलेंस आप देखेंगे, आपको ट्रायल बैलेंस हम दिखाते हैं कि ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में इस सभी अकाउंट को लिखना है। अब देखेंगे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ट्रायल बैलेंस में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कैश में बचा हुआ रुपया इतना था, कैपिटल में कुल रुपया इतना आया था, परचेज इतना का किया गया था,
उसके बाद मोतीलाल से कुल परचेज इतना हुआ था, इसके बाद मूलचंद से को सामान सेल किया तो कुल सेल इतना हो गया, और सेल में कुल अमाउंट इस महीने का इतना रहा। तो हम लोग ये बैलेंस निकालने के लिए कि इस महीने में कुल कितना सेल हम किए हैं, इस महीने में कुल कितना परचेज किए हैं, इस महीने में कोई भी ट्रांजेक्शन किए तो इस महीने में टोटल एक्सपेंस या टोटल इनकम कितना हुआ है, किस अकाउंट से हुआ है, तो आपको इस अकाउंट से ऐसे मिल पाएगा। इसीलिए हम लोग लेजर क्रिएशन कर रहे हैं। तो लेजर क्रिएशन जो कर रहे हैं तो इसको कंप्लीट करना है, तो कैश के साथ साथ कैपिटल, परचेज, सेल, रेंट, सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट, जितना भी अकाउंट है उस सब का बनेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, कैश का तो पहले बना लिए थे, आप लोग कैश का देख लीजिएगा फिर से। तो कैश जब बना लिए थे, अब क्या करेंगे हम लोग, कैश के बाद दूसरा अकाउंट कौन सा ट्रांजैक्शन पहला है, पहला ट्रांजैक्शन जो है इसमें कहा जा रहा है विंग राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इसमें दो अकाउंट बना है, दोहरा लेखा प्रणाली कर रहे हैं, आप कर रहे हैं दोहरा लेखा प्रणाली। इसमें दो ट्रांजैक्शन बना है, एक कैश अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो आपने कैश का हिसाब कर लिया, लेकिन बिजनेस में कुल पूंजी कितना है, बिजनेस में कुल पूंजी कितना है, तो कैपिटल कितना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब बनाएंगे कैपिटल का अकाउंट। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, जो पहले कैश लिखते थे यहाँ पर, अब क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ध्यान दीजिएगा, कैपिटल अकाउंट लिख लिए। अब कैपिटल लिख लिए, अब हमको मतलब किससे है, कैपिटल से मतलब है। अब यहाँ पर देखेंगे ये कैपिटल लिख लिए, लेकिन यहाँ पर जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या है, सीआर में है कि डीआर में है, यहाँ पर कैपिटल जो है सीआर में है। तो सीआर पार्ट क्या है, इस साइड है या इस साइड है, तो सीआर पार्ट क्या है, यहां पर हो गया, सीआर पार्ट यहां हो गया, और डीआर पार्ट ये है। जैसे आप कैश में जाते थे तो कैश देखिए, कैश यदि डीआर है तो डीआर पार्ट में आ गए, यदि कैश सीआर है तो सीआर पार्ट में आ गए। तो यहां पर क्या है, कैश कैपिटल क्या है, सीआर पार्ट में है, तो सीआर पार्ट में है तो हम लोग सीआर पार्ट में आ गए। अब सीआर पार्ट में बाय लिखा जाता है, सीआर पार्ट में बाय लिखा जाता है, और डीआर पार्ट में टू लिखा जाता है। ये टू अपने मन से फिक्स नहीं है, ये अकाउंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब यहां देखेंगे, पहले आप क्या कर रहे थे, कैश बना रहे थे, तो कैश अकाउंट डीआर है, तो कैश अकाउंट डीआर में आ गए। उसके साथ कौन सा अकाउंट है, टू कैपिटल ना, तो टू कैपिटल लिखते थे अपने मन से नहीं, क्वेश्चन जो अकॉर्डिंग कर रहा है उसके हिसाब से लिखते थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर कैपिटल क्या है, सीआर है, तो सीआर पार्ट में आ जाएंगे। अब सीआर पार्ट में लगा हुआ ऊपर से अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट डीआर है, कैश अकाउंट डीआर है, तो डीआर क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। अब कैश में कितना रुपए कुल आया पूंजी में, तो 7,50,000 रुपए कुल पूंजी में आया। अब कुल पूंजी में आ गया, अब ध्यान, जिसका तारीख जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, 18 अप्रैल 2021 का है, अप्रैल है 2018, और ये 1 तारीख का, ये ट्रांजैक्शन डेट हम मेंशन कर दिए यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे ट्रांजैक्शन में खोजिए, कैपिटल कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। कैश था तो आप कैश को पूरा खोज रहे थे, इसमें और कहीं कैपिटल लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। अब बात आती है अधिक में से कम घटाने का। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको यह बताया गया था कि LHS इक्वल टू RHS करना है, जितना डीआर का अमाउंट होता है उतना ही सीआर का अमाउंट आपको इक्वल करना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही साइड अमाउंट है, दूसरा साइड अमाउंट नहीं आ रहा है। अब क्या करना है, तो जहां पे कुछ नहीं है, आप मैथ में पढ़े होंगे, जहां पे कोई संख्या नहीं वहां पर शून्य होता है, तो जहां पे कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर शून्य होता है, तो यहाँ पर शून्य है, और शून्य लिखा जाता नहीं है, शून्य लिखा नहीं जाता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर मान लेंगे, माना कि यहाँ पर 0 है, 7,50,000 में से 0 को घटाएंगे तो अपरिवर्तनीय मानेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 7,50,000 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास कुल पूंजी मालिक दिया 7,50,000 रुपए, तो पूंजी में से मालिक रुपया लिया भी है निकाल करके, इस बिजनेस में नहीं लिया है निकाल करके। जब निकाल करके नहीं लिया है तो कुल पूंजी आपके पास बचा हुआ है,
कुल पूंजी बचा हुआ है, तो वही पूंजी क्या होगा, बैलेंस सीडी बनेगा। वही पूंजी क्या होगा, बैलेंस सीडी बनेगा। और सीधा सा मतलब समझना है कि यदि एक ही अकाउंट बन रहा है या एक ही साइड ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, उस सभी ट्रांजैक्शन को अमाउंट जोड़ लेना है। यदि दूसरे साइड में कुछ भी ना हो तो उसी अमाउंट को बैलेंस सीडी बनाना है। कैरी डाउन, तल शेष, कुल पूंजी जो आपको मिला था इतना मिला, हो सकता है कि इसके बाद भी 5 लाख रुपए और पूंजी मिला होगा आपको, लेकिन इसके बाद ना ही मिला है और ना ही मालिक इसमें से लिया है। तो कुल पूंजी यदि 5 साल बाद भी मालिक हमसे पूछेगा कि आपके पास कुल कितना पूंजी है, आपके कैपिटल में कुल कितना पूंजी है, तो आपका कहना होगा 7,50,000, क्योंकि 7,50,000 मेरे बिजनेस में रखा हुआ है। 7,50,000 से हम कमाते कमाते 50 लाख तक पहुंच गए, लेकिन वहां पर पूंजी जो काउंट होगा, कैपिटल जो काउंट होगा, वो सिर्फ 7,50,000 ही काउंट होगा। आप ये चीज हिस्टोरिकल कंसेप्ट में देखे थे, जो पहले वर्क किया गया है उसी अमाउंट लिखना है। यदि मान लीजिए 7,50,000 पूंजी लगाए लेकिन आपका बिजनेस लॉस में चल गया, आपके पास मात्र सब चीज करके 1.5 से 2 लाख बचा हुआ है, तो सारा पूंजी क्या हुआ, लॉस में चल गया, नुकसान में चल गया। उस समय भी आपके पास पूंजी पूछा जाता है कि कैपिटल अकाउंट में कितना रुपए लगाया गया था, तो 7,50,000 लगाया गया था। तो ये चीज क्या करेंगे हम लोग। अब मान लीजिए मालिक ये 7,50,000 आपको एक बार दे दिया, अब कहेंगे कि सर हम बैलेंस सीडी क्यों बनाएंगे। तो बैलेंस सीडी आप बनाते हैं, जो कैरीड डाउन तल शेष बच गया, तो उसी को आप क्या करते हैं, अगले महीने बैलेंस बीडी बना लेते हैं। अगले महीने के लिए वो पूंजी फिर हो गया, वही पूंजी रह गया, फिर दोबारा पूंजी मालिक देगा नहीं और ना ही उससे वो लेगा। तो आप क्या करेंगे, आज इस महीने में बिजनेस को स्टार्ट किए हैं तो हर एक महीना बिजनेस आपका चलेगा, हर एक महीने का आप हिसाब करेंगे। तो हिसाब करने के वक्त क्या होता है कि आपको हर महीना में इसको ट्रांसफर सिर्फ करते चलना है कि हर महीना में पूंजी इतना आपको दिखाते जाना कि इतना पूंजी इस महीने का है, इतना पूंजी इस महीने का है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि बाय कैश अकाउंट 7,50,000। अब क्या करेंगे, इसे बनाएंगे बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी में क्या करेंगे, इस साइड 2 लिखाता है, 2 बैलेंस सीडी 7,50,000। ध्यान दीजिएगा, अब ये गोल्डन रूल को भी फॉलो करना चाहिए, गोल्डन रूल को भी फॉलो करना चाहिए। वो कैसे, तो कैपिटल अकाउंट सीआर है, कैपिटल अकाउंट क्या है, सीआर, और ये पर्सनल का होता है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जैसो क्रेडिट द गिवर, कैपिटल जो है बाय कैश के माध्यम से आपके बिजनेस में कैपिटल आया, तो कैसे आया, तो बाय कैश, कैश के द्वारा पूंजी हमको मिला। अब इसका हम बैलेंस सीडी बना दिए, सीडी बन गया। अब क्या करना है, इसको कर देना है क्लोज, 7,50,000 करना है क्लोज। पहले क्लोज करने के लिए ये लाइन देना जरूरी है। इसका मतलब होता है क्या, इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्वल टू की यहाँ के बाद अब लिखना नहीं है। यदि ये लाइन छोड़ देते हैं तो इस बीच में कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये लाइन देने के बाद आपको ये, इसका मतलब हो गया अकाउंट की भाषा में, कॉमर्स में इक्वल टू होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7,50,000 लिख लिए और अब करेंगे इसको हम लोग क्लोज। अब दोनों साइड कर दिए क्लोज। अब बैलेंस सीडी यहाँ लिखे, तो बैलेंस बीडी के लिए आप यही लाइन का प्रयोग कर सकते हैं, इसी लाइन में, या आप चाहे तो जस्ट नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे लाइन में, दूसरे ट्रांजैक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, बैलेंस सीडी जो बनता है वो महीने की आखिरी तारीख को बनता है, महीने के आखिरी तारीख को बनता है। तो इस महीने का आखिरी तारीख अप्रैल है तो 30 होगा, यहाँ पर 30 होगा। अब क्या करना है कि जब बैलेंस सीडी बना है डीआर में, तो बीडी बनेगा सीआर में, बीडी बनेगा सीआर में। इससे पहले आप क्या किए थे, बैलेंस सीडी बनाए थे सीआर में, तो बीडी बना था डीआर में। तो हमेशा इसका अपोजिट बनेगा, और अपोजिट क्यों बनेगा, तो गोल्डन रूल्स को फॉलो करेगा। अब फॉलो कैसे करेगा, तो ध्यान दीजिए, अगले महीने की पहली तारीख, अगले महीने की पहली तारीख आ गए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाय बैलेंस
बीडी बीडी करेंगे। बीडी करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 7,50,000 रुपए लिख लेंगे। अब इसको गोल्डन रूल पर बैठाइए, सेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये पिछले महीना का हो गया, ये इस महीने का मई का है, मई का हो गया। तो ये क्या कर रहा है, क्रेडिट द गिवर। ये कैपिटल जो है बाय बैलेंस बीडी, यानी कि तल शेष को आगे बढ़ाया गया अमाउंट है। जो हम पिछले महीने में लगाए थे वही पूंजी बन के यहाँ पे आ गया। तो क्रेडिट द गिवर रूल्स को ये फॉलो कर रहा है। तो ये बन गया। हम लोग यहाँ पर क्या किए, कैश का लेजर बना लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसके बाद जो पहला ट्रांजैक्शन था ये कंप्लीट हो गया। अब इसको कभी नहीं बनाना है। अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ आना है सेकेंड डे ट्रांजैक्शन में। यहाँ पर परचेज किया गया और मोतीलाल से परचेज किया। किसे किया गया है, परचेज किया गया और मोतीलाल से। तो पहला कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये हेडिंग जो है आपको हर पेज में पहले लिखना है एक ही बार में। ये हेडिंग आपको हर एक पेज में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखना है। और जब फिर पेज को चेंज करेंगे तब फिर आपको क्या करना है, हेडिंग को लिखना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको हम तरीका सिखा दे रहे हैं। देखिए हेडिंग सिर्फ एक बार लिखा हुआ है। ट्रांजैक्शन सब बनने के बाद फिर सेकंड पेज में जाएंगे तो यहाँ पर हेडिंग लिखाएगा। और फिर बाकी में हेडिंग नहीं है, सिर्फ लाइनिंग को ड्रॉ किया गया है। और जो आप अकाउंट बना रहे हैं, कैश, सेल, परचेज, रेंट, सैलरी, डिस्काउंट, कमीशन etc, जो भी आप अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट को इसके बीच में यहाँ पर सभी में लिखना है। अब फेयर में भी आपको करना है। तो पहले कैश का बनेगा एक ट्रांजैक्शन का, और तब उसके साथ सब बनाने के बाद आप दूसरे बिजनेस का कैश बनाएंगे और फिर सभी का यहाँ पर बनाएंगे। फिर तीसरे, ये जब खत्म हो जाएगा तब फिर आप तीसरे बिजनेस का कैश बनाएंगे और उसका सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हेडिंग ऊपर लिखा हुआ है, नीचे जगह बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट दे दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो परचेज है वो डीआर है या सीआर है। तो यहाँ पर जो परचेज है वो डीआर है। और परचेज अकाउंट जब आप बेचने के लिए लाए तो हमेशा डीआर होगा। लेकिन परचेज आप जब दान कर रहे होते हैं उस समय सीआर होता है। तो पहले उसको डीआर करके फिर सीआर करना होता, तरीका हम बताए थे आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डीआर है। तो परचेज अकाउंट जब डीआर है तो यहाँ पर क्या करेंगे, डीआर पार्ट में आ जाएंगे। और टू, किससे सामान खरीदा गया है, इसके साथ कौन सा अकाउंट लगा हुआ है, तो मोतीलाल का अकाउंट लगा हुआ है। इसके साथ कौन सा अकाउंट लगा हुआ है, तो मोतीलाल का अकाउंट लगा हुआ है। मतलब जो आप लिख रहे हैं उसके साथ जो अकाउंट लगा हुआ है वही लिखा जाएगा कि आपने मोतीलाल से गुड्स परचेज यहाँ पर किया। तो मोतीलाल से आपने गुड्स परचेज किया। अब कितने रुपए का गुड्स परचेज किया, तो 50,000 का गुड्स आपने परचेज किया। आपने 50,000 का गुड्स परचेज किया और डेट मेंशन करना है आपको। डेट मेंशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब डेट जो इसका है 8 अप्रैल का है, ये 8 तारीख का ट्रांजैक्शन है। अब क्या करेंगे, इसमें खोजिए और कहीं परचेज लिखा हुआ है। जितना भी परचेज लिखा होगा, जैसे आप कैश ढूंढ रहे थे, जितना भी कैश लिखा हुआ होता था आप सभी को लिखते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर जितना भी परचेज लिखा होगा उस सभी परचेज को ढूंढ ढूंढ करके क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे। तो परचेज इसमें और कहीं नहीं है, इस ट्रांजैक्शन में, इस पूरे महीने के ट्रांजैक्शन में और कहीं परचेज नहीं है। अब कहीं परचेज नहीं है तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें परचेज कितना किया गया है, फाइनल अमाउंट यहाँ बनेगा। तो ये 2 मोतीलाल है। अब क्या करेंगे, यदि आपका अमाउंट डीआर में अधिक है और सीआर में कम है तो डीआर से सीआर घटाएंगे। यदि सीआर में ज्यादा है तो डीआर में कम घटाएंगे, सीआर से डीआर घटाएंगे, जैसे यहाँ पर किए थे अधिक से कम। अब यहाँ भी देखिएगा परचेज सिर्फ एक ही साइड बन रहा है, दूसरे साइड नहीं बन रहा है। अब क्या करेंगे,
तो अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो बताए थे कुछ नहीं है तो मान लीजिए शून्य है। शून्य लिखा नहीं जाता है तो माना कि शून्य। तो इस शून्य मान लीजिए 50,000 में से 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, अपरिवर्तनीय मान आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 50,000 अमाउंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 50,000 लिखे। लेकिन ये 50,000 हम लोग LHS टू RHS इक्वल करने के लिए लिखते हैं। तो ये बराबर दोनों पलड़ा बराबर करना है, तराजू का दोनों पलड़ा हमेशा बराबर करना है। तो बराबर करने के बाद देखिए यहाँ पर अब जो ये लिखेंगे ये कुल इस महीने में परचेज किया गया है 50,000 रुपए का। तो यहाँ पर डालेंगे महीने की आखिरी तारीख और यहाँ पर बाय बैलेंस CD। अब ये CD बन गया। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद अब इसे हम लोग बनाएंगे बैलेंस BD। क्लोज करने के बाद क्या करेंगे, बनाएंगे बैलेंस BD। अब बाय बैलेंस CD बना है CR में तो टू बैलेंस BD बनेगा DR में। टू बैलेंस BD बनेगा यहाँ पर DR में, टू बैलेंस BD। और ये अमाउंट है 50,000 रुपए। अब आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि अब इस महीने में कुल कितना सेल हुआ, कुल कितना परचेज हुआ, तो परचेज कुल हुआ है 50,000 रुपए का इस महीना में। अब ये देखिए गोल्डन रूल्स को फॉलो कर रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट रियल हो गया और रियल का गोल्डन रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्या कर रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब ये डेबिट व्हाट कम्स इन ये कहां से आया 50,000 रुपए। तो पिछला जो शेष बचा हुआ था, कुल परचेज 50,000 का किए थे, ये 50,000 उठकर यहाँ आ गया। अब इस महीने में यदि हम फिर परचेज करेंगे, अब यदि इस महीने में फिर परचेज करेंगे तो मान लीजिए 30,000 रुपए का सामान इस महीने फिर परचेज कर रहे हैं। ये आपको हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करके बता रहे हैं कि मान लीजिए ये जो हो गया 1 तारीख 1/5/2018 का, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं 2 तारीख को फिर सामान खरीद कर ला रहे हैं तो परचेज अकाउंट DR होता है। फिर मान लीजिए अब क्या किए हम, ये इस क्वेश्चन में है नहीं, आपको समझने के लिए ये हम ऐड करके यहाँ पर बता रहे हैं। तो ऐड करके जब बता रहे हैं तो इस महीने में मान लीजिए कि 30,000 रुपए का आप सामान खरीद कर लाए तो परचेज अकाउंट, मान लीजिए परचेज अकाउंट ये DR हो गया। लेकिन सामान किससे खरीदे, तो मान लीजिए सोहन नाम का एक व्यक्ति है, उससे सामान खरीद कर लाए, उससे सामान खरीद कर लाए तो टू सोहन अकाउंट और 30,000 का आप सामान खरीद कर लाए। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझिएगा तो एक बार में क्लियरिफिकेशन आपको मिल जाएगा, दोबारा पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा, अब जो है इस महीने में, अब ये पिछला महीना क्लोज हो गया, हमको पिछले महीने ये क्लोज का सिंबल लगा हुआ है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब अब नहीं है। अब क्या है कि ये क्लोज के नीचे देखिए सिंगल लाइन है, अभी यहाँ पर लिखने का आपका अधिकार है, आप और भी लिख सकते हैं। तो ये 50-30 कितना हुआ, 80,000 हो गया। अब इस साइड क्या है, कुछ नहीं है, शून्य। हमको क्लोज से मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ इस महीने से ये ट्रांजेक्शन यहाँ से कट चुका है, ये कट चुका है। तो हमको मतलब किससे है, 50-30-80,000 से। लेकिन इस साइड क्या है, कुछ नहीं है, शून्य है, तो कुछ नहीं है, क्या करेंगे इस साइड लिखेंगे 80,000 क्यों लिखेंगे, क्योंकि अधिक में से कम को हमेशा घटाना है। अधिक 80,000 है, कम 0 है, तो अपरिवर्तनीय मान हो गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पर। तो 80,000 यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, इसको अगले महीने की आखिरी तारीख, ये 31 मई है, 31/5/2018। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, बाय बैलेंस CD बनाएंगे, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। अब क्लोज करेंगे, 80,000 रुपए क्लोज कर दिए और यहाँ पर भी 80,000 रुपए
क्लोज कर दिए। अब देखिए ये हम लोग इतना बैलेंस सीडी और इतना बैलेंस बीडी क्यों बना रहे हैं वो अब आपको समझ में फाइनली आ जाएगा। तो बैलेंस सीडी जो बना वही बनेगा बैलेंस बीडी। तो आइए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, बैलेंस बीडी बनाते हैं। टू बैलेंस बीडी। अब ये जो बनाएंगे 80,000 रुपए बनाएंगे बैलेंस बीडी। अब ये क्लोज नहीं होगा। अब पूछा जाए यदि कि अभी तक कुल कितना परचेज किए हैं आप बिजनेस में, तो आपका जो लास्ट फाइनल जो बैलेंस बीडी बनेगा, अभी तक कुल परचेज इतना हुआ है। तो पिछले महीना में हुआ था 50,000 का, इस महीना में हुआ 30,000 का, तो वो कुल मिलाकर हो गया अभी तक 80,000 रुपए। इसी प्रकार से सैलरी भी बनेगा, इसी प्रकार से कैश भी बनेगा, सेल भी बनेगा, मोतीलाल से भी बनेगा, सबका अकाउंट बनेगा इसी प्रकार से कि अभी तक कुल परचेज कुल सेल कितना हुआ। इसीलिए हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या किए थे, ऐड किए थे। लेकिन आपको इसको भी क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन में ऐड नहीं करना है, सिर्फ हम समझाने के लिए बताए थे। ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ 50 तक ही आकर के रुक जाना है, यहीं पर आकर के रुक जाना है। तो आज के लिए यहीं तक, आगे अब अगले क्लास में।